अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है, हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 जो है वो लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.3। लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें हैं जो हम देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लॉगरिथम्स का चैप्टर है। ठीक है, आपको कॉमन लॉगरिथम निकालना आना चाहिए। ठीक है, लॉग निकालना आना चाहिए। तो कॉमन लॉग निकालने के लिए उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो करैक्टरिस्टिक और दूसरा मेंटीसा। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि हम करैक्टरिस्टिक कैसे निकाल सकते हैं किसी वैल्यू का, और फिर मेंटीसा कैसे निकाल सकते हैं किसी भी वैल्यू का। तो हम सबसे पहले हमारा टॉपिक है करैक्टरिस्टिक का। हम आ जाते हैं करैक्टरिस्टिक पे। द करैक्टरिस्टिक इज़ द इंटरनल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। ठीक है, इट टेल अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज़। ठीक है, करैक्टरिस्टिक हमें बताता है कि नंबर हमारा कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। इसके निकालने के कुछ रूल्स हैं। ठीक है, सबसे पहला रूल हमारे पास क्या है ये हम देख लेते हैं। वो हमें दिया हुआ है फॉर अ नंबर ग्रेटर दैन 1। हम जिस वैल्यू का, जिस नंबर का करैक्टरिस्टिक निकालना चाह रहे हैं, अगर तो वो 1 से बड़ा है, ठीक है, हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ डिजिट्स टू द लेफ़्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे जितने भी नंबर होंगे उसको हम माइनस कर देंगे 1 के साथ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास लॉग निकालना है। लॉग आपके पास वैल्यू क्या है 567। इसका आपने करैक्टरिस्टिक निकालना है। डेसिमल पॉइंट यहाँ पे नहीं दिया हुआ, मीन्स सबसे एंड में है। तो इससे पीछे कितनी वैल्यूज़ हैं डेसिमल पॉइंट से पीछे, 1, 2 एंड 3, टोटल 3 डिजिट्स हैं। तो उस 3 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 1 के साथ। ठीक है, इसी तरह से बाकी जब हम एग्जांपल्स देखेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, मेन रूल क्या है कि अगर तो नंबर आपका ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, आपका नंबर 1 से बड़ा है, तब आपने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट से पीछे जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको माइनस करना है 1 के साथ। फिर आपके पास जो आंसर आता है वो आपका क्या होगा, करैक्टरिस्टिक होगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या है, सेकेंड रूल क्या है आपके पास, फॉर अ नंबर लेस देन 1, कि अगर आपका नंबर लेस देन 1 है, 1 से छोटा है, जैसे ये 1 से बड़ा था। ठीक है, अगर हम कोई और नंबर लें वो 1 से छोटा हो, तब आपने क्या करना है, उसके लिए आपका करैक्टरिस्टिक आएगा माइनस। ठीक है, आपने माइनस बाहर लगाना है और ब्रैकेट्स में दो वैल्यूज़ लिखनी है। वो कौन सी लिखनी है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। ठीक है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट और डेसिमल पॉइंट के दरमियान जितने भी ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है, वो आपने लेने हैं और उसको प्लस कर देना है 1 के साथ। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं फिर आपको सही समझ आ जाएगी यहाँ से। जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल है 0.0123, ये हमारा नंबर है। ठीक है, 0 पॉइंट मतलब ये 1 से छोटी वैल्यू है। ठीक है, 1 से छोटा नंबर है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है आपके पास, ये है 1। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। और डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, डेसिमल पॉइंट आपका ये है। तो डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में कितने ज़ीरो आ रहे हैं आपके पास, एक ज़ीरो आ रहा है। तो आपके फार्मूले में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को किसके साथ प्लस करवाना था हमने, 1 के साथ, उसमें आपने +1 करना है और माइनस ब्रैकेट से बाहर ही रहेगा। तो 1 + 1 2 हो गया और ये वाला माइनस। तो अब यहाँ पे आपके पास ये जो -2 है ये अब आपका क्या है, करैक्टरिस्टिक है इस वैल्यू का। ठीक है, तो बस ये दो रूल हैं जो हमें याद रखने हैं। एक तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तब क्या होगा, और अगर वैल्यू लेस देन 1 होगी तब क्या होगा। हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर अपनी एक्सरसाइज पे चलेंगे। सबसे पहले आपके पास ये एक एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, आपने क्या करना है, करैक्टरिस्टिक यहाँ पे इसके चेक करने हैं। तो फर्स्ट आपके पास फर्स्ट जो एग्जांपल है वो आपकी क्या है, आपको एक वैल्यू दी हुई है log 725। इसका करैक्टरिस्टिक चेक करना है। ठीक है, करैक्टरिस्टिक तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ से देखें। अब ये वैल्यू सबसे पहले तो क्या है, ग्रेटर देन 1 है या फिर लेस देन 1 है। ये वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 1 है। तो हमने देखा था कि जब वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो हमने क्या करना होता है, डेसिमल पॉइंट से पीछे जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उसको माइनस करना होता है 1 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास डेसिमल पॉइंट से पीछे कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं। इसको माइनस करेंगे 1 के साथ, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पे 2। तो इसका मतलब हमारे पास इस वैल्यू का करैक्टरिस्टिक क्या है, इस नंबर का करैक्टरिस्टिक क्या है, 2 है। ठीक है, समझ आ गई कि ये डिजिट पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 1 है। तो डेसिमल पॉइंट से पीछे जितने भी वैल्यूज़ थी उसको माइनस कर दिया 1 के साथ। ठीक है, ये तो हो गया आपका करैक्टरिस्टिक। अगर हम सेकंड देखें, ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। वो आपके पास है log 9.87। ठीक है, ये इसमें देखें करैक्टरिस्टिक क्या होता है। डेसिमल पॉइंट कहाँ पे हमारे पास, ये लगाया हुआ है। डेसिमल पॉइंट से पीछे कितनी वैल्यूज़ हैं, एक ही वैल्यू है, मतलब 1 है।
तो डेसिमल पॉइंट से पीछे 1 दिया हुआ है तो उसको माइनस किसके साथ करना है, 1 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा 0। तो इस डिजिट का इस नंबर का हमारे पास डेसिमल पॉइंट क्या आ गया, करैक्टरिस्टिक क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, इस तरह से कि बस डेसिमल पॉइंट से पीछे जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको माइनस कर देंगे 1 के साथ। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड एग्जाम्पल पे। थर्ड आपके पास क्या दी हुई है, वो हमें दी हुई है log 0.00045। अगर हम देखें तो ये सेकंड रूल अप्लाई होगा इसके ऊपर, क्योंकि हमारे पास ये जो नंबर है ये क्या है, ये लेस देन 1 है। ठीक है, 1 से छोटा है, 0 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये 1 से छोटा है, तो उसके लिए आपका करैक्टरिस्टिक चेक करने का रूल क्या था कि आपने माइनस लगाना है, ब्रैकेट में कौन कौन सी 2 वैल्यूज़ लिखनी थी। एक वैल्यू वो कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट और डेसिमल पॉइंट के दरमियान कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 ज़ीरो है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है 3, उसको प्लस करवाना था 1 के साथ। ठीक है, तो ये 3 + 1 क्या आ जाएगा आपके पास 4, ये -4, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या 4 के ऊपर यूँ बार, ये भी माइनस का साइन होता है। ठीक है, तो इस तरह से इस डिजिट का आपके पास करैक्टरिस्टिक क्या आ गया, -4। ठीक है, समझ आ गई कि अगर तो पॉजिटिव ग्रेटर देन वैल्यू है तब आपने कैसे निकालना है, और अगर लेस देन 1 वैल्यू है तब आपने कैसे निकालना है। अब हम चलते हैं अपनी इसकी फोर्थ लास्ट एग्जांपल पे। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट क्या है, लॉग आपको वैल्यू दी हुई है 0.54। ठीक है, अगर हम देखें तो ये भी वैल्यू हमारे पास क्या है, लेस देन 1 है। ठीक है, 1 से छोटी है, तो इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो क्या आएगा, देखिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो डेसिमल पॉइंट, सबसे पहले तो माइनस लगा लेते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 5 है आपके पास और डेसिमल पॉइंट ये है, तो दोनों के दरमियान में कितने ज़ीरो हैं, कोई भी ज़ीरो नहीं है। ठीक है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, तो इसलिए आपका यहाँ ज़ीरो ही रहेगा। इसको हमने ऐड किस में करना था, ऐड क्या करवाना होता है साथ 1 को, तो ये +1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इस तरह से भी लिखेंगे या फिर 1 लगा के ऊपर बार, तो ये आपका इसका करैक्टरिस्टिक। ठीक है, समझ आ गई कि वैल्यू लेस देन 1 तब कैसे करना है, ग्रेटर देन 1 तब कैसे करना है। ठीक है, करैक्टरिस्टिक अगर आपको निकालना आ गया है तो अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक्सरसाइज है 2.3। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास यहाँ पे, फाइंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, ये जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं इसके आपने करैक्टरिस्टिक ही फाइंड करने हैं। ठीक है, ये ज़्यादा क्वेश्चंस इसलिए दिए होते हैं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। जब आपको ये छोटी छोटी चीज़ें निकालने आती हैं तब जाके आप लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वरना जब हम डायरेक्ट लॉन्ग पे जाएँ, वहाँ पे करैक्टरिस्टिक भी पूछ लें, मैंटीसा भी पूछ लें, लॉग भी निकालने का बोल दें, ठीक है, वो सब कुछ एक साथ आपको कह देंगे, तब आपको समझ नहीं आएगी कि करैक्टरिस्टिक कैसे निकालना है, मैंटीसा कैसे निकालना है। तो इसलिए उन्होंने पहले अलग से ये क्वेश्चन दिए हुए हैं ताकि आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं क्या है हमारे पास, कि आपने करैक्टरिस्टिक निकालना है। ठीक है, जितने भी डिजिट्स हैं सबका, जैसे अभी हमने एग्जांपल की है वैसे ही करना है ये भी। ठीक है, फर्स्ट आपको दिया हुआ है 5 to 87। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट नंबर है। ठीक है, इसका करैक्टरिस्टिक निकालना है। पहले तो ये देख लें क्या ये पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 1 है या फिर लेस देन 1 है तो पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है। तो ग्रेटर देन 1 के लिए करैक्टरिस्टिक कैसे निकालना था आपने। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो उसके लिए करैक्टरिस्टिक क्या था आपके पास कि डेसिमल पॉइंट से पीछे जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपने वो लेनी है। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट क्या है, सबसे लास्ट में, तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ हैं पीछे, 1 2 3 4, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसमें क्या करना था, -1 के साथ, उसके साथ -1 करना था। ठीक है, तो 4 - 1 3, तो इस तरह से ये फर्स्ट नंबर उसका डेसिमल पॉइंट क्या आ गया, सॉरी करैक्टरिस्टिक आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, सेम वही रूल जो भी हमने एग्जांपल्स में किए हैं वैसे ही फाइंड करने हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं, वो आपके पास क्या है, 59.28। ठीक है, इसका करैक्टरिस्टिक चेक करते हैं। ठीक है, ये भी आपके पास ग्रेटर देन 1 है वैल्यू, सेम वैसे ही। ठीक है, डेसिमल पॉइंट से पीछे कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 और 2, तो ये आ गया आपके पास 2। अब इसमें से क्या माइनस करना है, 1, 2 - 1 आपका 1 आंसर, तो ये आपका इस वैल्यू का करैक्टरिस्टिक। थर्ड पे चलते हैं। ठीक है, ये बस प्रैक्टिस के लिए हैं क्वेश्चन सारे सेम ही। ठीक है, आप 1-2 दफ़ा करेंगे आपको समझ आ जाएगी, उसके बाद आप हर क्वेश्चन का करैक्टरिस्टिक आराम से निकाल सकते हो। आपका अगला पार्ट है 0.0567।
यहाँ पे आ जाओ। इसका करेक्टरिस्टिक पहले तो ये देख लें क्या है ये वैल्यू, तो ये वैल्यू 0.0 समथिंग, ठीक है। तो ये क्या है, लेस देन 1 है। अगर वैल्यू लेस देन 1 है तो उसका रूल क्या है, सबसे पहले बाहर माइनस, ब्रैकेट में कौन सी वैल्यू लिखनी है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट और उससे पीछे डेसिमल पॉइंट, दोनों के दरमियान में कितने ज़ीरो हैं, एक ही ज़ीरो है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 1, उसमें आपने ऐड करवाना था 1 को, ठीक है। वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी तो हम 1 को माइनस करवाते थे, लेस देन 1 है तो हम 1 को प्लस करवाते हैं। तो 1 + 1 ये क्या आ गया हमारे पास, -2, ठीक है। तो ये -2 आपका यहाँ पे करेक्टरिस्टिक। हम फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट आपके पास क्या है, क्या डिजिट दिया हुआ है आपको यहाँ पे 2, क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे 234, ठीक है, 0.7, इसका करेक्टरिस्टिक निकालेंगे, ठीक है। सब तक आपको समझ तो आ गई होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको सारे सॉल्व करवा रही हूँ कि कहीं पे आपकी अगर मिस्टेक हो रही है या कुछ नहीं पता चल रहा तो आप कर सको, ठीक है। आप यहाँ पे देखें इसका करेक्टरिस्टिक, ये वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे आपका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, पॉइंट से पीछे कितने डिजिट्स हैं 3, उसमें से माइनस करेंगे 1 को, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे आपका 2, ठीक है। तो ये आपका करेक्टरिस्टिक। इसी तरह लास्ट आगे चलते हैं हम अपने 5 पार्ट पे, वो आपके पास है 0.00049, ठीक है। यहाँ पे आ जाए इसके करेक्टरिस्टिक पे, ठीक है। सबसे पहले लेस देन, ये क्या है आपके पास लेस देन 1, तो इसलिए माइनस ब्रैकेट, ठीक है, 4 और 1 के दरमियान में कितने ज़ीरो हैं, 4 ज़ीरो हैं, तो ये आ गया 4, इसमें 1 को क्या करवाना है, ऐड करवाना है, तो 4 + 1 क्या हो गया आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए, 4 + 1 ये हो गया हमारे पास -5, इस तरह से भी या 5 के ऊपर बार, तो ये आपका इसका करेक्टरिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट देख लेते हैं 6, वो क्या है 145,000, ठीक है। इसका करेक्टरिस्टिक, ये वैल्यू आपके पास है ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है, डेसिमल यहाँ पे इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, लास्ट में। तो कितनी वैल्यूज़ हैं पीछे, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वैल्यूज़ हैं, उसमें से माइनस करेंगे 1 को, तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 5, तो ये आपका 5 इसका करेक्टरिस्टिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने सारी वैल्यूज़, सारे क्वेश्चंस की क्या निकालने थे, करेक्टरिस्टिक ही चेक करने थे। तो बस ये आप जब सारे करोगी आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी। बस वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए या फिर लेस देन 1 होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे अपने रूल्स अप्लाई करने हैं, ठीक है। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है कम्प्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपके पास क्या दिया हुआ है, वो आपको फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें जस्ट आपने करेक्टरिस्टिक निकालने थे, इसमें आपने लॉग निकालना है वैल्यूज़ का, ठीक है। लॉग निकालने के लिए क्या करना होता है, ठीक है, जैसे अभी आपने पीछे देखा, मैं आपको भी दिखाती हूँ, ठीक है। ये कि हमने जब लॉग चेक करना है कॉमन लॉगरिथम, क्या चीज़ें निकालनी थी, 2 चीज़ें उसके लिए आपको चाहिए होती हैं, एक तो करेक्टरिस्टिक, दूसरा मैंटीसा। करेक्टरिस्टिक निकालना आपको आ गया, कैसे निकालते हैं, अब हम मैंटीसा निकालना भी देखेंगे, ठीक है। हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के साथ करते हैं, या फिर यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। द मैंटीसा is the decimal part of the logarithm. It represent the fractional component and is always positive, ठीक है। मैंटीसा हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट होता है, मीन्स पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो सारी क्या आएंगी आपकी मैंटीसा में आ जाएंगी, ठीक है। और ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास है log 5000, ठीक है। अगर हम इसका करेक्टरिस्टिक निकाल लेंगे वो आपके पास 3 होगा, ठीक है। उसके बाद हम इसका टेबल पे लॉगरिथमिक टेबल, ठीक है, लॉग के टेबल्स आपको दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके हम इसका मैंटीसा चेक करेंगे, तो हमारे पास पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ होते हैं 0 पॉइंट समथिंग, इस तरह से आपके पास वैल्यू आती है, ठीक है, जो हम इसके साथ यहाँ पे अटैच करते हैं। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, फिर आप देखेंगे तो आपको उससे वहाँ से सही से समझ आ जाएगी। हम अपनी एक्सरसाइज पे ही चलते हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस करना सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, वो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 43 दिया हुआ है हमें, ठीक है। ये हमारे पास क्या है 43, हमने इसका क्या निकालना है, लॉग, ठीक है, लॉग 43 ये हमने यहाँ पे चेक करना है। उसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए थी, एक तो करेक्टरिस्टिक निकालने का वही मेथड। ये देखो 43 क्या है आपके पास यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, तो डेसिमल पॉइंट से पीछे 2 वैल्यूज़ हैं, तो ये आ जाएगा 2, माइनस करेंगे उसमें से 1, तो आंसर इज़ 1, ठीक है। तो हमारे पास ये इसका करेक्टरिस्टिक आ गया यहाँ पे 1। सेकंड हमने निकालना है इसका
मेंटीसा, ठीक है। मेंटीसा निकालना है, हम लॉग टेबल्स पे चलते हैं, वहाँ से मेंटीसा निकालते हैं। जी तो स्टूडेंट्स ये देखें बुक के लास्ट में, ठीक है, आपके पास टेबल्स बने हुए हैं। लॉगरिथम लॉग की वैल्यूज़ चेक करने के लिए भी टेबल है, और इसी तरह आगे जब हम नेक्स्ट एंटी लॉग्स निकालेंगे उसकी वैल्यूज़ चेक करने की भी आपके, ठीक है, टेबल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लॉग पे आ जाते हैं, ठीक है। लॉग में आपके पास, ठीक है, साइड पे ये सारी वैल्यूज़ दी होती हैं जिनका हमने, ठीक है, जिसका हमने मेंटीसा जिसमें जाके चेक करना होता है, ठीक है। सपोज जैसे अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे अपना, उसमें वो आपके पास क्या था, 43 वैल्यू दी हुई थी, ठीक है। 43, तो आपके पास आपने फर्स्ट 2 डिजिट ही हमेशा लेने होते हैं, उसके बाद आपके पास जो डिजिट होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमने चलना होता है। जैसे यहाँ पे सिर्फ 43 है, उसके बाद कोई डिजिट नहीं है, तो मतलब ज़ीरो है। आपने 43 को ज़ीरो के कॉलम में जाके चेक करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से देखते हैं, देखिए ये आपके पास सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। आपका 43 कहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका 43 दिया हुआ है, ठीक है। 43 को किस में देखना है, ज़ीरो वाले कॉलम में। तो आपके ये देखो, ये आपका ज़ीरो का कॉलम 1 2 3 ये सारे आपके कॉलम्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, यहाँ पे ज़ीरो का कॉलम है, ठीक है। तो ये ज़ीरो वाले कॉलम में हम जाएंगे यहाँ से, और ये 43 के सामने जो वैल्यू दी हुई है ज़ीरो कॉलम में आपने वो ले लेनी है, ठीक है। ये आपके पास दिया हुआ है 633.5, ठीक है, 6335, ये आपकी यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, ठीक है। जो वैल्यू हमने देखी उसको आपने पॉइंट के बाद लिखना होता है, ठीक है। तो ये क्या थी आपके पास, 6335। तो इस तरह से ये आपका क्या आ गया, मेंटीसा आ गया। तो लॉग में आपने मेंटीसा और करैक्टरिस्टिक दोनों को ऐड करके लिखना होता है। तो जब हम निकालेंगे log 43, ठीक है, तो उसमें आपका करैक्टरिस्टिक है 1, उसमें प्लस कर देंगे मेंटीसा को 0.6335, तो ये आपकी टोटल, ये आपकी प्लस करने के बाद आंसर आएगा 1.6335। तो आपके पास log 43 का ये आंसर, ठीक है। सिर्फ क्या आपको चेक करना आना चाहिए, करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा। अभी तो करैक्टरिस्टिक हमने, मेंटीसा देखा हमने, सिर्फ 2 ही डिजिट दिए हुए थे। जब हम आगे नेक्स्ट चलेंगे ज़्यादा डिजिट्स होंगे, उनके अकॉर्डिंग भी आपको समझ आ जाएगी कि क्या करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या वैल्यू दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है 579, ठीक है। ये आपका फर्स्ट कंप्लीट 579, इसका आपने लॉग निकालना है। लॉग 579 हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो करैक्टरिस्टिक, ठीक है, वही मेथड, पॉजिटिव वैल्यू है तो डेसिमल पॉइंट से पीछे 3 वैल्यूज़ हैं, तो ये आ गया 3 - 1 = 2। तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक आ गया इसका यहाँ पे 2, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं मेंटीसा पे। जैसे हमने फर्स्ट पहले मेंटीसा निकाला है, वैसे ही हमने यहाँ पे अब निकालना है। सिर्फ आपके पास डिफरेंस क्या है कि आपका 573 3 डिजिट्स हैं। आपने क्या करना है, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को कहाँ पे जाके देखना है, अब 9 वाले कॉलम में। पहले देखो हमारे पास क्या था, 43 के बाद कोई डिजिट नहीं था, तो हमने उसको ज़ीरो में चेक किया था, ठीक है। यहाँ पे हमने 57 को जाके चेक करना है 9 कॉलम में। तो जो वैल्यू हमारे पास आ रही होगी वो हम यहाँ पे मेंटीसा के साथ लिखेंगे। जी तो क्या हमने देखना था, 57 को, ठीक है, 57 को 9 कॉलम में। सबसे पहले तो यहाँ से देखें 57 कहाँ है, यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ, ठीक है, मतलब अगले पेज पे होगा। आगे चलते हैं, ठीक है। आपके पास 57 आपका किधर है, ये 56 8 9, ठीक है, सॉरी 57, ये आपके दिया हुआ है 57 को आपने देखना है 9 वाले कॉलम में, ठीक है। तो ये आपका 9 कॉलम और ये आपकी 57 की रो। तो आपके पास ये जो यहाँ पे वैल्यू आएगी ये आपका मेंटीसा होगी, ठीक है। 5627 आपके पास आ रहा है, तो हम इसको जाके अपनी वहाँ पे मेंटीसा वाली जगह पे लिख लेंगे। मेंटीसा की वैल्यू आई है हमारे पास 5627, ठीक है, इस तरह से। तो अब आपके पास लॉग क्या आ जाएगा यहाँ पे, लॉग 579 = ठीक है, आपका करैक्टरिस्टिक वो क्या था 2, आप प्लस करेंगे उसमें मेंटीसा 0.5627, तो ये क्या आ गया आपके पास यहाँ पे लॉग का आंसर, ये 2.5627, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आंसर इसका, ठीक है। उसमें जस्ट आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपने मेंटीसा को निकालना कैसे है, ठीक है। फर्स्ट 2 डिजिट्स को लेना है, ठीक है, उसको उसके अकॉर्डिंग आपने अपने अगले कॉलम में जाके जो भी आपको वैल्यू मिल रही होती है वो हमने लिख लेनी होती है, तो वो हमारा मेंटीसा आ जाता है। हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, 1.982। इसका लॉग निकालना है, उसके लिए सबसे पहले करैक्टरिस्टिक, इसका करैक्टरिस्टिक क्या आएगा,
डेसिमल, ठीक है, ये 1 से बड़ी वैल्यू है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या आ जाएगा आपका डेसिमल पॉइंट से पीछे जो भी वैल्यू है, क्या है डेसिमल पॉइंट से पीछे कितनी वैल्यूज़ हैं, एक ही दी हुई है, तो मतलब 1, उसमें से आपने करना था -1, तो ये आ गया आपके पास 0। तो करेक्टरिस्टिक आपका क्या हुआ यहाँ पे 0। अब आ जाते हैं मैंटीसा पे, ठीक है। मैंटीसा वैसे ही सेम टेबल में जाके चेक करना है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे एक रूल देखना पड़ेगा। आपके पास वैल्यू है 1.982, आपने क्या लेने होते हैं हमेशा पहले 2 डिजिट, वो आपके क्या है 19, मतलब आपने 19 को किस कॉलम में जाके देखना है, आपका कॉलम क्या होगा 8, ठीक है। आपने 19 को कहाँ देखना है, जाके 8 वाले कॉलम में देखना है। आपकी जो भी वैल्यू आती है आपने यहाँ पे वो लिख लेनी होती है, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पे हमारे पास एक और डिजिट भी दिया हुआ है, हम उसको नहीं छोड़ सकते, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास आगे मीन वैल्यू का एक छोटा सा टेबल है, फिर हमने अपनी इसमें ऐड करनी होती है अगली वैल्यू, जो कि क्या है 2 मीन वैल्यू होती है, ठीक है। मीन वैल्यू को हमने 2 वाले कॉलम में जाके देखना होता है, फिर इसकी जो वैल्यू आएगी हमने वो लिखनी होती है, तो दोनों का जो सम है वो हमारे पास मैंटीसा का आंसर होता है, ठीक है। अभी तक आपके पास सिंपल 3 डिजिट्स थे, आप क्या करते थे फर्स्ट 2 को लेते थे और जाके कॉलम में वैल्यू निकालते थे और मैंटीसा लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है थोड़ा सा, यहाँ पे आपके पास डिजिट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसलिए अपने 19 को पहले 8 में चेक करना है, फिर हमने 19 को ही 2 में जाके भी चेक करना है, 2 मतलब वहाँ पे मीन वैल्यू वाला 2 होगा, ठीक है। अभी हम टेबल से देखते हैं, ठीक है, फिर आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा कि ये हम कर क्या रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये आ गया हमारे पास लॉग का टेबल, ठीक है। हमने क्या करना है 19 को किस में देखना है 8 कॉलम में, तो आपका 19 यहाँ पे कहाँ है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 19, उसको 8 वाले कॉलम में उसकी वैल्यू चेक करनी है, तो ये आप जाएंगे तो ये आपका 8 का कॉलम और इधर से ये 19, तो आपकी आ गई ये वैल्यू, ठीक है। यहाँ से आपने लेनी है फर्स्ट वैल्यू और यहाँ पे लिख लेनी है, ठीक है। हमारे पास क्या है ये वैल्यू 2967, ठीक है, आपके पास है, बल्कि आप इसको रफ में लिख सकते हो 2967, ठीक है। उसमें आपने क्या करवाना है, प्लस करवाना है मीन वैल्यू, ठीक है। 19 को ही अब किस में देखना था आपने जाके 2 में, ठीक है। ये देखें 19 को 8 वाले कॉलम में देख लिया, अब हमने 19 को किस में देखना है 2 में देखना है, ये हम 19 को जाएंगे और 2 मीन वैल्यू चेक करेंगे, ये जो मीन डिफरेंस है, ठीक है, ये आपका 2 का कॉलम, तो ये आपका 19 यहाँ पे दिया हुआ है 4, ठीक है। मीन डिफरेंस आपको दिया हुआ है यहाँ पे 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें ऐड करवा देंगे 4, ठीक है, यहाँ पे प्लस करेंगे 4, तो ये क्या आएगा आपका इसका आंसर प्लस करने के बाद 1, ठीक है, 1 क्या है 792, तो ये आ गया आपका 2971, तो मतलब आपका जो यहाँ पे मैंटीसा है वो क्या है 0.2971, ठीक है। बस ये थोड़ा सा ज़्यादा एक स्टेप ज़्यादा है इसमें कि आपने लॉग को 8 में भी देखना है, ठीक है। लॉग की वैल्यू के लिए 19 को 8 में भी देखा, 19 को हमने 2 में भी देखा, फिर जो दोनों वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है, इस कॉलम में जो वैल्यू आती है और मीन डिफरेंस में जो वैल्यू आती है, दोनों को हम क्या कर लेते हैं प्लस कर लेते हैं और हमारे पास फिर उसका आंसर आ जाता है। तो अभी हमने यही किया है, हमने 8 कॉलम में देखा तो ये वैल्यू आई, मीन डिफरेंस में देखा तो 4 आया, दोनों को जब हमने प्लस किया तो ये हमारे पास आंसर, जो कि हमारा क्या बन गया यहाँ पे मैंटीसा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे मैंटीसा। तो अब लॉग को लिखते हैं, लॉग किसका निकाल रहे थे 1.982 का, ये क्या आ जाएगा करेक्टरिस्टिक 0 था, हमने प्लस किया उसमें मैंटीसा 2971, तो लॉग का आंसर आया 0.2971, तो ये आपका यहाँ पे लॉग का आंसर। इसी तरह अब हम अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4th पार्ट, ठीक है। 4th पार्ट क्या है हमारे पास 0.0876, इसमें अब सबसे पहले क्या चेक करना है लॉग निकालने के लिए करेक्टरिस्टिक, क्योंकि ये वैल्यू लेस देन 1 है तो उसके लिए आपको पता था रूल क्या था माइनस, ठीक है। 8 और डेसिमल पॉइंट के दरमियान एक ही ज़ीरो है, उसमें प्लस करेंगे 1 को, तो ये क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पे -2, ठीक है। हमारा करेक्टरिस्टिक आ गया -2। अब चलते हैं मैंटीसा पे। मैंटीसा निकालने के लिए सेम वही कि डेसिमल पॉइंट्स यहाँ पे पहले 2 कौन से हैं 8 और 7, 8 और 7 को आप कहाँ चेक करोगे 6 वाले कॉलम में, तो आपकी जो भी वैल्यू आएगी आप यहाँ पे अपनी वो वैल्यू लिखोगे, ठीक है। जब हम टेबल में चेक करते हैं तो हमारे पास मैंटीसा आता है 0.9425, ठीक है, इस तरह से।
तो ये आपके पास आ जाएगा log 0.0876 इक्वल, ठीक है, क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक उसको ऐड कराना होता है मेंटीसा के साथ 0.9425, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऐड करने का मकसद ये होता है कि दोनों का आपने इकट्ठे ही लिखना है। तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, -2.9425। तो ये हमारे पास यहाँ पे लॉग का आंसर आ गया। इसी तरह अब हम चलते हैं अपने 5 पार्ट पे, ठीक है। वो हमें दिया हुआ है 0.047, ठीक है। ये आपने इसका लॉग निकालना है, ठीक है। लॉग के लिए सबसे पहले करेक्टरिस्टिक, ये वैल्यू भी लेस देन 1 है, तो फार्मूला क्या आएगा, क्या रूल होगा, माइनस ब्रैकेट में 4 और पॉइंट के दरमियान एक ही वैल्यू दी हुई है, ठीक है, उसमें ऐड करेंगे 1 को, तो ये आपका आ जाएगा -2 करेक्टरिस्टिक। इसी तरह मेंटीसा चेक करना है, ठीक है। मेंटीसा अब यहाँ पे कितने डिजिट दिए हुए हैं, 2 ही दिए हुए हैं, 47। तो मतलब हमने कहाँ जाना है, 47 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो वो 0 ही है। तो आपने 47 को 0 में जाके चेक करना है। जब हम 47 को 0 में जाके टेबल में वैल्यू देखेंगे तो आपका आंसर वहाँ पे क्या आ जाएगा, 47 में को 0 में चेक करते हैं तो आपकी वैल्यू आती है 6721, ठीक है। इस तरह से 0.6721 ये हमारा मेंटीसा। तो आपके पास लॉग 0.047 इक्वल आ गया माइनस करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका -2.6721। तो ये आपका यहाँ पे आंसर इसका, ठीक है। समझ आ गई, करेक्टरिस्टिक निकालना है और मेंटीसा में वही सेम मेथड, फर्स्ट 2 डिजिट्स लेने हैं, उससे अगली वाले जो भी डिजिट होगा उसी कॉलम में जाके हमने वैल्यू देख लेनी है, ठीक है। उससे अगला अगर कोई और डिजिट लिखा होता है फिर हमने मीन वैल्यू भी देख लेनी है और दोनों को प्लस करके यहाँ पे अपना मेंटीसा लिख लेना होता है। अब हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, ठीक है, 6। वो हमें क्या दिया हुआ है, 0.000354, ठीक है। लॉग निकालना है इसका, कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक के लिए फर्स्ट, बल्कि सॉरी, करेक्टरिस्टिक निकालना है तो ये लेस देन 1 वैल्यू है, तो इसलिए माइनस, उसके बाद फर्स्ट डेसिमल पॉइंट, पॉजिटिव नॉन ज़ीरो डेसिमल पॉइंट, और सॉरी डेसिमल पॉइंट ये है, ठीक है, नॉन ज़ीरो डिजिट, दोनों के दरमियान में कितने ज़ीरो आ रहे हैं, 1 2 3, तो ये आ गया हमारे पास 3, उसमें ऐड कर देंगे 1 को, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे -4। तो ये आपका करेक्टरिस्टिक। इसी तरह मेंटीसा देख लेते हैं। मेंटीसा क्या करना है, यहाँ पे किसको कहाँ पे जाके देखना है, 35 को आपने देखना है 4 वाले कॉलम में, ठीक है। 35 को 4 कॉलम में देखना है। तो आपका जो मेंटीसा का आंसर है वो क्या आएगा, 0.5490, ठीक है। जब हम 34 को 4 वाले कॉलम में जाके उसकी वैल्यू चेक करेंगे तो आपके पास आएगा 5490। तो आपके पास लॉग का आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 0.000354 इक्वल आपका करेक्टरिस्टिक, आप उसमें ऐड कर दोगे मेंटीसा को 90, तो आपका यहाँ पे आंसर होगा -4.5490। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह आपके ये सारे लॉग के क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व हो गए हैं। उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 भी और 2 भी, कि आपने करेक्टरिस्टिक कैसे निकालना है और सेकंड में लॉग कैसे चेक करना है। लॉग के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा। करेक्टरिस्टिक आप फर्स्ट क्वेश्चन जब करोगे आपका यहाँ से इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड में सिर्फ बस आपको एक एक्स्ट्रा मेंटीसा निकालना होता है, ठीक है। मेंटीसा को आपने लॉग के टेबल में जाकर ही देखना होता है कि फर्स्ट 2 डिजिट्स, उसको आपने अगले जितने जो डिजिट्स दिए होंगे उस कॉलम में वैल्यूज़ को देखते जाना है, ठीक है। और यहाँ पे ला के लिखना है और लॉग के लिए दोनों वैल्यूज़ प्लस कर लेनी होती है, ठीक है। इस तरह से तो आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की अच्छे से प्रैक्टिस करें। हम अपने अगले लेक्चर में जो है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जितनी अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होगी आपके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि अगली जो एक्सरसाइज हैं उनमें लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको लॉग निकालना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब लॉग निकालने के लिए भी आपको 2 चीज़ें आनी चाहिए, करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा, ठीक है। तब तक आप इनकी करें, इसको सॉल्व करें, ठीक है स्टूडेंट्स, और इनकी प्रैक्टिस करें। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो देखेंगे 3 और 4। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।